बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें कितने ये लंबे लंबे से खिले खिले से बने हैं चावल माशाल्लाह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सके। लाइक और शेयर भी करना और कमेंट में बताना कि चावल कैसे रेडी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ स्वीट राइस यानी कि ज़र्दा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। ये हैं कुछ बादाम की गिरियाँ, इनको मैंने रात को भिगो दिया था। अगर तो इनको पहले भिगो के रखना हो तो फिर ठंडे पानी में ही भिगो दें। अगर अभी अभी भिगोना हो तो फिर गर्म पानी में भिगोएंगे तो तब इनका छिलका उतरेगा। अभी इनका छिलका उतार लेंगे। तो ये है कुछ नारियल, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। ये फ्रेश नारियल है। देंगे मेन चीज़ होती है इसमें चावल और चीनी ज़र्दे में। तो ये 1 कप ले लेते हैं। इसके साथ पहले चीनी की मैश कर लेते हैं, शुगर यानी कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह कप जो है बराबर है ऊपर से। 1 कप हो गया और 1/2 कप लेंगे, 1.5 कप। ये देख लें, ये शुगर होगी, इसको करते हैं साइड पे। और अब इसी कप से चावलों की पुमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह शुगर बराबर ली है इस तरह ये भी बराबर ही लेंगे, ज़्यादा भर के नहीं लेंगे। ये देख लें, 1 कप हो गया। और ये हो गया दूसरा कप। ये 2 कप लिए हैं बराबर करके और शुगर जो है वो लिया है 1.5 कप। चलें तो अब चावलों को धोकर भिगो कर रखते हैं, तो बाकी काम फिर बाद में करेंगे। हाँ जी, तो चावलों को धोकर तो पानी में भिगो दिया था। इस तरह ये पानी में डिप है, अभी भी पानी के नीचे हैं। तो आधा घंटा तकरीबन हो गया है। और साथ ही ये नारियल को भी काट कर धो लिया है और ये जो है बादाम, इनको भी छील के रख लिया है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे को करते हैं ऑन। तो यहाँ पे मैंने देचके में पानी डाल के रख लिया है। तकरीबन ये 4 लीटर पानी होगा। पानी खुला ही लेना चाहिए और बर्तन भी खुला ही। जितने खुले पानी में ये चावल बॉयल होंगे उतने ही अच्छे होंगे खिले खिले से। 1 किलो तकरीबन चावल होंगे या 1 किलो से कुछ ज़्यादा होंगे। तो पानी जो है ये 4 लीटर है तकरीबन। तो इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, पानी को बॉयल आने देते हैं। और ये जो चीनी की मैश करके रखी थी 1.5 कप, तो उसी कप से अब 1/2 कप पानी ले लेते हैं। ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये है ऑयल, ये तकरीबन कोई 6-7 टेबल स्पून होगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर घी में बनाना चाहें तो घी में बना सकते हैं। ये भी इसी में ऐड कर दूँगी। बहुत इजी तरीके से ज़र्दा बनाऊँगी इंशाल्लाह से। तो यहाँ पे कुछ इलाचियाँ हैं, सब्ज़ इलायची, ये तकरीबन 5 अदद। इनके थोड़ा सा इनको दबा के ऐसे इनके मुंह खोल लिए, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका चूल्हा भी करते हैं ऑन। तो इसकी बनाएंगे अच्छी सी चाशनी। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। चीनी को चमचा हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके और बाद में भी फिर ये नीचे लगे नहीं। इसकी चाशनी बनेगी और इधर पानी बॉयल होगा। चाशनी को बड़े अच्छे से उबाल आए हैं और इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए और ये इस तरह से थिक भी हो गई है। और ये जो इसका चेक करते हैं इस तरह वो तार और
ये देखें, ये तार बन रही है इस तरह से। अब ये चाशनी तैयार हो गया। अब इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप दूध। ये दूध इसलिए होता है, इससे जायका जो है बड़ा अच्छा हो जाता है। जो देग में ज़र्दा बनता है उसमें भी दूध ऐड करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी फिर इसको 1-2 उबाल आने देंगे। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी, ये है मेरे पास कुछ ये ऑरेंज के छिलके होते हैं, ये रेडीमेड मिलते हैं और ये मैंने तो खुद ही काट के घर में बनाए हैं, सुखा लिए। तो ये ऐड कर दूँगी, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं ज़र्दे में। और अभी इसी में चाशनी में ही थोड़ा सा ज़र्दा रंग जो है वो ऐड करूँगी, पानी में नहीं ऐड करना उसमें। इसी चाशनी में जो कलर है वो भी ऐड कर दूँगी। तो ये जो है चावल, अब इनका ये जो ऊपर पानी है ये सारा का सारा ड्रेन कर देंगे। ये सारा पानी ड्रेन करके तो उसमें ऐड करेंगे उबलते पानी में। चाशनी माशाल्लाह से देखें ये बड़े अच्छे से उबाल आ रहे हैं, तकरीबन तैयार ही है। अब इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है, तो चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो कर देती है। और इधर पानी को देखें कितने अच्छे उबाल आ रहे हैं। अब इसमें ऐड कर दूँगी ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका पानी पहले वाला ड्रेन कर लिया, थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह बर्तन को इस तरह का वो जो गर्म पानी से जिसको नुकसान ना पहुँचे, तो इस तरह सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब इसमें चम्मच फैला देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रखने के उबल के बाहर ना गिरे। अब चाशनी में फूड कलर ऐड कर दूँगी, ये इतना सा बस। और इसको करेंगे मिक्स। बस जितना कलर आप तेज़ रखना चाहें, हल्का रखना चाहें, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये चाशनी का कलर होगा वो ही ज़र्दे का कलर होगा इंशाल्लाह। अभी मुझे भी थोड़ा सा फीका लग रहा है, थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। माशाल्लाह अब ठीक है बस। अगर आपको बटर पसंद हो तो आप इसमें चाशनी में बटर भी ऐड कर सकते हैं। बस अब ये उबाल आने के बाद ये चूल्हे को ऑफ कर दूँगी और इधर अब चावलों को अटेंड करते हैं। चावलों को भी बड़े उबाल आ रहे हैं। इस तरह खुले पानी में चावलों को उबाल आने चाहिए। जब चावल ऐड करने के बाद उबाल आने शुरू होते हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से तो 8 मिनट उबाल आए तो ये चावल जो है फिर पानी इनका उतार ले तो बड़े परफेक्ट होते हैं। ये देखिए ये चाशनी, अब इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है। चलें अब पानी इनका चावलों का उतारते हैं। देख लें चावलों में उबलते वक्त 2-3 टेबलस्पून जो है सिरका ऐड कर देंगे। ये एक टिप है जिससे जो चावल है जो मुड़ के तो हो जाते हैं, गोल से टूट जाते हैं, वो नहीं होंगे। 80% तकरीबन चावलों को पका लेंगे, बाकी फिर बाद में चाशनी में पकेंगे। चावलों को पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए, यानी उबाल आते हुए। तो अब मेरे ख्याल से ये परफेक्ट हो गया। अब इनका मैं पानी उतार लेती हूँ। चावल डिफरेंट किस्म के होते हैं, आप अपने हिसाब से देख लें। ये देखें चले आपने पानी उतार लिया। चावलों को छलनी में डाल के पानी उतार लिया और फिर दोबारा से इसी देचके में इनको ऐड कर लिया चावलों को। तो अब ये चाशनी जो है ये भी गर्म ही होनी चाहिए, गर्म ही। अभी इसमें अब इसको डाल देंगे चावलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इनको करेंगे मिक्स, हल्के हाथों से बिल्कुल मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। और चूल्हा ऑन कर देना है। तो अब मीडियम आंच पे इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये चाशनी जो है खुश्क ना हो जाए। बस इसी तरह हल्के फुल्के मिक्स करके तो ऊपर ढक्कन लगा के तो अब इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये इनका पानी जो है खुश्क हो जाए। चावलों का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा फूड कलर रेड कलर का। एक दो जगह पे ऐसे ही खुश्क जो है डाल देंगे। ऊपर से जब पसीना गिरेगा तो ये हो जाएगा कलर। और इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे ये जो नारियल काट के रखी हुई है कच्ची गरी जिसको कहते हैं ना, वो ये बड़ी मज़े की इसमें लगती है। और ये साथ ही बादाम भी। तो अब इसको लगा देंगे दम। अगर आप कपड़े का लगाना चाहें तो कपड़े का लगा सकते हैं। मेरे पास ये फॉयल है, एलुमिनियम फॉयल को इसके साथ लगा देंगे। तो आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे। पहले भी मीडियम पे सारा काम किया, जब चावल उबाले हैं तो तब मैंने जो आंच थी फुल की हुई थी। बाकी जो चाशनी वो भी मीडियम आंच पे बनाई है। और अभी जो इसमें चाशनी ऐड करके पकाया तब भी मीडियम पे। तो सॉरी वो एग्जॉस्ट चला हुआ था, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो चलें अब दम पे लगाती हैं 5-7 मिनट। चावलों को दम पे लगाए हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। अब देखते हैं, खोलते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखा कैसे झटपट इतने इजी और इतनी जल्दी रेडी हो गए हैं। अब करते हैं इनको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें कितने ये लंबे लंबे से खिले खिले से बने हैं चावल माशाल्लाह से। और कमेंट में बताना कि चावल कैसे रेडी हुए हैं। और ज़रूर ट्राई करना, जिसने ट्राई किया फिर मुझे बताना कि कैसे बने हैं आपके चावल। ज़र्दा माशाल्लाह से रेडी है, बहुत मज़े का रेडी हुआ है। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।